ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल, आध्यात्म गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। आपके सामने एक चक्र दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोगों का कंफ्यूज था राशि फल। जब मैं बोलता हूँ तो लग्न फल, होरा फल क्या बोलते हो, थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो हमारे पास ये समझना बड़ा ज़रूरी रहता है कि आज आपका टेक्निकल एनर्जी क्या है, आज आपको आपका जो दिन है वो कैसा जाने वाला है। और प्रत्येक जो आवर है, आवर वाइज अगर आप देखते हो कि ये आवर आपका कैसा जाएगा, या ये आवर व ये समय, ये जो 1 घंटा का टाइम पीरियड है, तो इस समय मेरे को प्रश्न आता है कि एक बूढ़ी औरत काम करने के लिए आई है और इसको रखने से फायदा होगा या नुकसान होगा। ये तो प्रश्न कुंडली का बात हो गया, लेकिन वो तो हम फिर कुंडली निकालते हैं, लग्न निकालते हैं, फिर उसको जाके निर्णय करते हैं। लेकिन लग्न और होरा, ये दिन का समझने के लिए, दिन के प्रत्येक मुहूर्त को, प्रत्येक लग्न, प्रत्येक होरा, प्रत्येक समय, प्रत्येक 1 घंटा को समझने के लिए बहुत जरूरी और अति आवश्यक विषय रहता है। जो व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता है तो फिर उस घंटा का, उस गवार का, उस एक समय का सदुपयोग कर नहीं पाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे इस महीना सूर्य भगवान सिंह राशि में चल रहे हैं, तो सुबह का पहला जो लग्न खुलेगा सिंह राशि से, यानी आज सुबह अगर सूर्य उदय का टाइम 6:05 है तो बोलेंगे कि सिंह लग्न उदय 6 बजकर। तो ठीक ऐसे ही है कि अगर इस समय आप अपना लग्न वॉच या जो भी आपका होरा वॉच को देखते हैं तो ये समझ जाएंगे कि हाँ, इस समय मेरा कैसा चलेगा। तो दिन भर का अगर देख लेते हैं, आप बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा शुभ समय निकालें और उस समय हम कोई भी बड़ा निर्णय, कोई मीटिंग, कोई बड़ा काम, कोई भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो कौन सा लग्न हो रहा मेरे को सीटअप करेगा, या मेरा दिन भर में मैं शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहा हूँ, कौन सा टाइम में मुझे खरीदना चाहिए, कौन से समय में मुझे बेचना चाहिए, कौन से समय में मुझे क्विट करके आना है। तो एग्जैक्टली ये समझने के लिए आपको पहले इस चक्र को बढ़िया से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ सकते हो कि मुझे कौन से समय, कौन से लग्न, कौन से होरा में क्या करना चाहिए, और कौन से समय जो दिन में आपका एनर्जी ड्रॉप डाउन होता है, या कौन सा समय है जिस समय आपका एनर्जी हाई ग्रोथ करता है, कब आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, कब आपको थकान मिलता है, कब आपको काम करने में रुचि होता है। तो ये सारे छोटे छोटे बात को अगर आप समझ जाते हो तो फिर आपका जीवन में निर्णय लेने का क्षमता में वृद्धि होगा, और कौन से समय में कौन सा काम करें और कौन से समय में कौन सा काम ना करें, इसका समझ आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे आज का उदाहरण देता हूँ कि आज सिंह लग्न अस्त उदय यहाँ पर सूर्य लग्न शुरू हो रहा है, और आज क्योंकि आज रविवार है, संडे है, तो सिंह लग्न में सूर्य का होरा शुरू होगा। और जैसा कि एक ओवरऑल हर एक लग्न का टाइम नियर अबाउट 2 घंटा और हर एक होरा का टाइम नियर अबाउट 1 घंटा, अप्रोक्सीमेट अलग अलग रहता है थोड़ा सा। तो ये ऐसे कंडीशन में ऐसे समझिए कि सिंह लग्न में सूर्य का होरा तो बढ़िया हो गया, एकदम टॉप एनर्जी यहाँ पर दिखाई देगा। दक्षिण स्वर इस समय गर्मी लगेगा, काम करने में रुचि रहेगा। लेकिन इसी समय में अगर आप देखोगे कि मकर लग्न का, मकर राशि का ये अष्टम है और कन्या का द्वादश है, तो ये अष्टम का लग्न हो रहा कोई भी हो, उसका जैसे मकर का अष्टम और मीन का कन्या का द्वादश है, इनके लिए ये नॉट सुटेबल रहेगा। ये एक बेसिक बात है, यानी इस लग्न हो रहा में आपको मिसमैच एनर्जी रहेगा। अगर यहाँ पर शनि का भी हो रहा सिंह लग्न में आप देख लोगे तो भी ये आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है, अभी सूर्य का हो रहा जैसे जैसे सिंह लग्न में समापन होगा तो अगला यहाँ पर क्योंकि समापन की ओर है, जैसे जैसे महीना प्रारंभ होगा तो यहाँ 2 होरा मिल जाएंगे। महीना जैसे समापन होगा पहले 2 होरा मिलता है।
आप देखना सुबह सुबह आपको इस समय में मकर लग्न राशि वालों को थोड़ा सा पुल बैक मिलेगा, थकावट मिलेगा, अपने को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो मकर राशि वाले सुबह को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल का विषय रहता है, लेकिन सुबह जो मकर राशि अपना समझ जाए और एडजस्ट कर जाए तो फिर ऐसा मकर राशि लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेता है, बहुत ज़्यादा हाइक होता है, बहुत ज़्यादा उन्नति मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये समझ जाना। ऐसे ही कुंभ लग्न राशि के लिए भी बात है कि आप अगर अपने लग्न होरा को आज का समझ जाते हो तो समझ लेना कि आप बहुत बड़ा बुलशिट हिट कर लिए, और नहीं समझ पाते हो, चाहे कोई भी हो, मकर राशि हो। अच्छा, ये लग्न होरा बाकी लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कब समय आया, कब समय आया, कब अच्छा समय आया, कब चला गया और उसका क्या उपयोग करना है। अब इसको अगर देखोगे तो साधारण आदमी जो जिनका जिंदगी रेड कारपेट में चल रहा है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनके जीवन में दुख कष्ट पीड़ा नहीं आया हुआ है, उनको कुछ ना अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब अच्छा बारिश होके चला गया, पानी रोकना चाहिए था, नहीं रोका, तो वो उसका जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन जो लोग शनि 7.5 के पीरियड में मूवमेंट कर रहे हैं, यानी जो लोग को ऐसे समझो कि जिसका इस समय शनि 7.5 चल रहा है, चाहे मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, मेष राशि हो, या ढैया जो सबसे पिकुलियर होने वाला है, सिंह राशि का ढैया हो, या धनु राशि का आने वाला समय में ढैया हो, वर्तमान में कर्क का ढैया चल रहा है, वृश्चिक का ढैया चल रहा है, तो इनको अच्छा, ये सबको भी नहीं, जिनका कुंडली पीड़ित रहेगा उनको, बाकी लोगों को उनको पता भी नहीं कि 7.5 और ढैया क्या होता है और उससे क्या रिजल्ट मिलता है और जिंदगी किस प्रकार पिसता है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज रहता है। अब देखिए सुबह सुबह सूर्य का हो रहा 7:05 बजे खत्म हो गया, कन्या लग्न शुरू हो गया, शुक्र का हो रहा है यहाँ पर। तो जनरल एनर्जी क्या है यहाँ पर, इस कन्या राशि में ऑलरेडी केतु बैठा है, शुक्र नीच का बैठा हुआ है, राहु का दृष्टि में है, मंगल का दृष्टि है। तो इस घर का भाव में इतने सारे पाप ग्रहों, विच्छेदात्मक ग्रहों का दृष्टि से और स्थिति से ये पीड़ित चल रहा है। अब इसमें पकड़ लो शुक्र का होरा भी चला, शुक्र भी बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है। अब ये हर एक आदमी का अलग अलग परिणाम देगा, नो डाउट, लेकिन ओवरऑल एनर्जी क्या है। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि मकर राशि के लिए शुक्र का होरा और यहाँ शुक्र बैठा है, तो क्या बोलेंगे, दशमाधिपति और पंचमाधिपति नवम में बैठा हुआ है, अच्छा हो गया। लेकिन इसी समय अगर आप बोलोगे कि कुंभ राशि का, तो कुंभ राशि का क्या है, अष्टम में बैठा है, तो बाधक स्थिति है। लेकिन मकर राशि के लिए साधक स्थिति हो गया, अच्छा हो रहा है और अच्छा लग्न मिल रहा है यहाँ पर, तो अब उसमें आप काम कर सकते हो, लेकिन कुंभ वाले नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस समय कन्या लग्न अस्त उदय में, अस्त उदय इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों को 2 घंटा का बाद बोल रहा हूँ, तो 7:05 से 8 तक शुक्र का हो रहा है, तो यहाँ पर नीच होता है, तो एनर्जी ड्रॉप डाउन होगा, थकावट होगा, सर भारी लग सकता है, मन में कामना वासनाएं। अच्छा, कामना वासना बोलते ही आप लोगों का दिमाग में आता है कि सेक्स का बात बोल रहा है, नहीं, कोई गाड़ी खरीदने का इच्छा है, कोई जहाँ जाने का इच्छा है, या कुछ खाने का इच्छा है, या लालसा बढ़ गया, या एक प्रकार का रुचि बढ़ गया, इस प्रकार का कई प्रकार के हैं, तो वो आपके लिए क्या करेगा, डाइवर्सन का एनर्जी बन रहा है नवम का होने के बावजूद। अच्छा, खाली उतना ही नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचेंगे, धर्म भाव बढ़ेगा, पूजा करने का इच्छा होगा, जप करने का इच्छा होगा, या मंदिर जाने का इच्छा होगा, या इसी प्रकार के दोनों रिजल्ट यहां पर बनते हैं। डिपेंड अपन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको अनुभव करना पड़ेगा। ऐसे कोई फिक्स में ये नहीं बताया जाएगा कि इसमें ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग एक स्थिति, ग्रह नक्षत्र का स्थिति के अनुसार एक बताते हैं कि जैसे मैं हर दिन राशिफल में बताता हूं, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन योर कुंडली एंड दैट हाउस। पकड़ लो, सोचिए, मैं अभी बता रहा हूं कि कन्या लग्न नवम मकर राशि के लिए मस्त है, आप करो, या कुंभ राशि के लिए अष्टम में है, आपके लिए अचानक धन प्राप्ति होगा, करो। नहीं 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 नहीं, पकड़ लो, आपका कुंडली में ये भाव ऐसे दिन में जन्म हुए हो कि कंबस्ट है, दग्ध है, विषदग्ध है, या ये कहीं ना कहीं से पीड़ित अवस्था में पड़ा है, उसके घर में भाव बल नहीं है, तो फिर वो दिन का वो टाइम, वो लग्न, वो हो रहा आपके लिए कोई काम का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है, जब तक कि उसका रेमेडी नहीं कर लेते हो, जब तक कि उसका ग्रह शांति नहीं करा लेते हो, या रेगुलर उस हाउस को मैनेज करने के लिए आपके जिंदगी भर एक रेमेडीज करते रहना पड़ेगा। या तो वो अलग अलग, कोई बोलते हैं कि आपका घर का द्वार में पानी जल डालो, कोई बोलते हैं सूर्य को पानी दो, कोई बोलते हैं शिव को पानी दो, कोई बोलते हैं माँ काली को गुड़ पानी डालो, अलग अलग लेवल का है, अलग भाव देख के आपके जिंदगी में उस कुंडली को बैलेंस करना पड़ेगा कि उस घर से जो आपका जिंदगी का पूरा फल का कमी है, तो उसको आप रिकवरी कर सकते हो। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आपके पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन ये सप्तम घर कंबस्ट है, जल गया है, अतिदग्ध हो गया, विषदग्ध हो गया है,
तो ऐसे कंडीशन पे जितना भी शादी करोगे शादी टूट जाएगा, नहीं तो बीबी मर जाएगी, नहीं तो जल जाएगी, नहीं तो भाग जाएगी, नहीं तो आपका जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप जानते हो, समझते हो कि नहीं इस घर को मैं अगर ये काम, वो एस्ट्रोलॉजर बताएगा आपको रेगुलर नित्य बेस में इस घर को संभालने के लिए मुझे ये पाठ करना पड़ेगा या रेमेडी करना पड़ेगा या जप करना पड़ेगा, तो बीबी भागेगी नहीं, मरेगी नहीं, या छोड़ेगी नहीं, या डिवोर्स केस होगा नहीं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होगा नहीं, या फिर बाहर मुंह मारेगी नहीं, मारेगा नहीं। वो घर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए वो सीखना समझना पड़ेगा कि मेरे को जिंदगी भर क्या करना है। इसी का नाम बैलेंसिंग है। और भी है कि उसमें क्या जड़ी बूटी पहन सकते हैं, कौन सा हार पहन सकते हैं, तो उसके ऊपर ये दूसरा फैक्टर रहेगा कि आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो, तभी जाके जिंदगी में उस चीज का तत्व प्राप्त होगा। अब मैं क्या बोला कि कन्या लग्न में अभी बुध का होरा हो गया तो बढ़िया हो गया, लेकिन एनर्जी ठीक नहीं है। यानी कन्या लग्न में बुध का होरा तो बढ़िया होना चाहिए था, परंतु किसके लिए बढ़िया है, किसके लिए खराब है। अब सोचिए कि कुंभ के लिए कन्या लग्न अष्टम पड़ेगा, तुला के लिए द्वादश पड़ेगा। चाहे कोई भी लग्न हो रहा हो जाए, उस टाइम पे देखना आप इन्वेस्ट करोगे तो फायदा नहीं होगा, लॉस होगा, या आपका मन भटकाव देगा, या आपको वहां से भगाएगा। और या बुध आ गया तो आपके अंदर बालपना बढ़ा देगा, या फिर बिजनेस में लॉस भी कहेंगे। यानी इन्वेस्ट उस समय आपको आप बेटर है कि खरीदो मत, बेचो। अब ये जो आवर वाइज आपको समझना, अच्छा ये सब बिना ऐसे भाषण देने से नहीं समझ में आएगा। आपको कम से कम 1 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आप बोलते हो 10 लाख, 10,000, 50,000, एक तो 5 लाख दे के कोई बोला कि हम इकोनॉमिकल एडवाइजर का ट्रेनिंग लिए, शेयर सट्टा लॉटरी जो है का ट्रेनिंग लिए, बढ़िया बात है, उसका ज्ञान है, लेकिन कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे, और कौन से समय में घुसेंगे और कौन से समय में निकलेंगे, इसका ज्ञान तो आपके अंदर नहीं है। फिर उसके बाद क्या करते हो, शेयर सट्टा लॉटरी जो मैं बोला अकूत पैसा आया था, ट्रेन खरीदने का पैसा था, लेकिन आज भीख मांग रहे हैं। तो सबका ऐसा ही हालत रहता है। बड़े बड़े मोटे मोटे बिजनेसमैन को भी देखा एक दिन डूब जाते हैं। क्यों डूब गए भाई? डूब इसीलिए गए क्योंकि उनको समय ज्ञान नहीं था, उनको एस्ट्रोलॉजिकल बेस सपोर्ट उनके पास नहीं था, तो जिसके लिए वो लोग डूब गए। अच्छा आगे देखते हैं कि अभी आज का दिन का एनर्जी को देखते हैं कि तुला लग्न प्रारंभ हो गया है 9:10 से लेके 11 बजे तक, और इसमें पहला हो रहा क्या मिल रहा है, चंद्रमा का। तो चंद्रमा कौन, दशमाधिपति तुला लग्न के लिए तो दशमाधिपति का एनर्जी यहाँ पर आया, और चंद्रमा के बाद शनि का हो रहा आया। चंद्रमा यहाँ पर आके क्या करेगा, मन को उथल पुथल कराएगा, डिस्टर्ब कराएगा, इमोशनल लेवल पे ऑप्लीमेंट करवा देगा, या फिर भक्ति बढ़ा देगा, या फिर मन को कहीं ना कहीं फ्रिकलनेस करेगा, सॉफ्ट साइड ऑफ माइंड बना देगा। और यहाँ वो एनर्जी दोनों मिसमैच में बोलता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेली आप मेरा राशिफल देखो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। ये एक दिन का समझने वाला विषय होता तो मैं समझा देता आपको, एक दिन का समझने वाला विषय है नहीं, जिसके लिए आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज खाते हो। उसके बाद क्या है, चंद्रमा के बाद शनि का हो रहा है। तो पहला बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रहा है कि भाई शनि यहाँ पर आया तो यहाँ पर हाइट ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगा, उच्च का होता है यहाँ पर, तो ऐसे में क्या करेगा, उग्र कर देगा। लेकिन इसमें फिर देखिए कि भाव बल क्या है। अब इस समय वर्तमान दिन में यहाँ का मालिक नीच अवस्था में पड़ा है, तो भाव नहीं मिल रहा, भाव बल नहीं है, कोई ग्रह का दृष्टि नहीं है, और शनि का ऊर्जा यहाँ पर है। यानी एनर्जी बहुत अच्छा ग्रोथ देगा, खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, स्मूथ भी हो सकते हो। लेकिन इस एनर्जी को आपका कुंडली के अनुसार, अगर आप पहले से शनि को साधे हुए हो, यानी शनि का मंत्र जाप करते हो, शनि शांति किए हो, शनि का जो भी जड़ी बूटी है उसका धारण किए हो, या आपके बॉडी में जो सैटर्निक एनर्जी है, पकड़ लो इस समय 7.5 चल रहा है, तो जब जब शनि का हो रहा रहेगा आप खटिया में सो जाओगे, आपका मन में ताकत नहीं रहेगा, आपका सर भारी लगेगा, आपको उस समय कोई भी काम करने में रुचि नहीं होगा, या उस समय एक गलत निर्णय होगा जिस गलत निर्णय के लिए लंबे समय तक पछताओगे। और यहाँ तुला लग्न राशि में शनि का हो रहा कामना वासना की तरफ भी ड्राइव कर देगा, उच्च का लेवल पे लेके। या फिर जैसे अभी मैं बोला कि एक बूढ़ी आ रही है काम करने के लिए, मतलब तेरा काम नहीं करेगी, तेरा सेवा नहीं करेगी, बल्कि एक दिन वो बीमार होगी और तू उसका गू फेंकेगी और तेरा सेवा उसको करना पड़ेगा, और उस हॉस्पिटल के पीछे चक्कर जाएगा, तेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे पास शनि 7.5 के समय आया है तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए, लेकिन नहीं समझी, रखी उसको। रखने के बाद 6 महीना के बाद जो मैं बोला था वही होने लगा। अब बोला बचाओ, अभी नहीं बचा सकते, और अभी खत्म हो गया तेरा काम, अब तू इसके पीछे पड़। अब ये तेरा एटलास एंड हर क्लास वाला स्टोरी जिंदगी में शुरू हो गया। बूढ़ी जाएगी नहीं, उसका घर वाले पूछेंगे नहीं, और तुम उसका सेवा करते रहो। ओल्ड एज होम वाले बीमार औरत को लेंगे नहीं, डॉक्टर तुमको पैसा, डॉक्टर के पीछे पड़ते रहोगे, तुम अपना काम छोड़ के बूढ़ी का सेवा करोगे, तब तक करोगे जब तक तुम्हारा ऋण का मुक्ति नहीं हो जाता है। यानी एस्ट्रोलॉजिकली उस समय समझा रहे थे, समझ गई होती, लेकिन अभी तो 7.5 में एरोगेंस बढ़ता है। अभी कुंभ राशि में शनि है तो ना समझ बढ़ेगा, मीन राशि द्वादश में चल रहा है तो मूर्ख बनेंगे, नहीं समझेंगे, मेष भी नहीं समझेगा, तो ऐसे ही भुगतना पड़ जाता है।
आगे फिर ऐसे ही देख लेते हैं कि इस समय अभी आपको एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। इस समय शनि का होरा वृश्चिक लग्न राशि में समाप्त हो गया। आपको लगा अभी सोचो कि वृश्चिक में एक्सेसिव शनि का एनर्जी ग्रो कर गया, आपको थकावट लगा, सर में दर्द लिया, सर भारी लगा, मन अनस्टेबल हुआ, या आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलने के कारण आपके अंदर क्रोध आया। कुछ पल में शनि का होरा खत्म हो गया। वृश्चिक कालपुरुष का अष्टम, इस अष्टम स्थान में क्या हो गया, बृहस्पति का होरा शुरू हो गया 11:15 से लेकर 12:28 तक, ये वृश्चिक लग्न में। फिर मंगल का हो रहा 12:18 से लेके 1:28, दोनों इसीलिए फेवरेबल एनर्जी है, अच्छा है, लेकिन कालपुरुष का भी अष्टम है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, एनर्जी ऊर्जा अच्छा मिल रहा है, लेकिन आपको काल कर्ण के अनुसार आपको बहुत ये लोग फ्री फ्लो एनर्जी नहीं देंगे। यानी क्या है, यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा एनर्जी, ना ही आपके लिए फेवरेबल रहेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, काम करने का रुचि होगा, कुछ कर देंगे थोड़ा सा, चलो अभी अच्छा लग रहा है बोल के करोगे, फिर जाके देखा कि आप ड्रॉप डाउन हो गए, डंप हो गए। इसके बाद एक देखिए, ये बहुत बड़ा गहरा विषय है, मैं इसको छोटे छोटे लेवल पे लेके समझा रहा हूँ। आप देखा कि धनु लग्न उसके बाद शुरू हो जाए है, ठीक दिन का 1:20 से लेके 3 बजे तक। अब इसमें क्या होगा, सूर्य का हो रहा है, तो धनु में सूर्य आना फ्रेंडली एनर्जी हो गया। उसके बाद शुक्र का ऊर्जा स्टार्ट हो गया, शुक्र का ऊर्जा धनु में आ गया। यहाँ पर आने के बाद आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि अब धनु लग्न में फ्रेंडली एनर्जी आ रहा है तो मैं कुछ काम कर लूंगा, लेकिन नैसर्गिक रूप में इस घर का मालिक खुद से छठा में बैठा है। तो छठा में बैठा है और इसमें किसी का दृष्टि है क्या, यहां से बोला मिथुन से मंगल का दृष्टि है, तो उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है एक एनर्जी, और सूर्य का होरा स्टार्ट हो गया, और इसमें उसके बाद शुक्र का स्टार्ट होगा। तो सूर्य होरा आया तो चलो 50% गुड कहेंगे, 100% तो नहीं कहा जाएगा, भावबल नहीं है, लेकिन शुक्र का जब होरा स्टार्ट हो जाता है उसका ठीक कुछ मिनट के बाद आपके मन में फिर से शुरू हो गया कामना वासना। अच्छा, किसको ज्यादा होगा इस समय, मकर का द्वादश चल रहा है और मिथुन का ये वृषभ का अष्टम चल रहा है। तो इनके लिए ये क्या करेगा, डाइवर्सन, कामना वासना। आप पढ़ाई कर रहे थे और यूट्यूब से कोई और मजेदार वीडियो देखने चले गए और उसके पीछे आपका टाइम चला गया, या आप कोई और चीज करना चाहते थे किसी और चीज में, और होश आते आते देखा कि शुक्र के बाद बुध का पकड़ लो स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी क्या करेगा, मकर का द्वितीय स्थान में जाएगा। तो शुक्र के बाद जब बुध आ गया तो द्वितीय लग्न में आ जाएगा, तो उस समय क्या करेगा, उसी कामना वासना और इमोशनल इस एम्प्लॉयमेंट के साथ आपको किसी का एक नौकर बनाएगा, या काम कराएगा, या बिना मतलब का बेगाड़ी खटवाएगा, या आपको कहीं डाइवर्सन करके डाल देगा। और ठीक बुध का हो रहा, जहां मकर लग्न राशि में खत्म हुआ, चंद्रमा चालू हुआ, तो यहाँ क्या करेगा, आपको फियर फोबिया कॉन्फिडेंस में कमी कर दिया। यानी यहाँ पर एनर्जी ग्रोथ खत्म हो रहा है, लेकिन ठीक यहाँ पहुंचते पहुंचते आप देख रहे हो कि कुंभ लग्न में शनि का हो रहा, उस समय देखना बंद हुआ काम भी खुल जाएगा और आपको एनर्जी मिल जाएगा। तो आपको वो टाइम ज्ञान अगर पता चल गया कि सुबह यहाँ से शुरू हो रहा है, सिंह लग्न से शुरू हो रहा है, यानी ये समझ आ गया कि समय सिंह लग्न से शुरू हो रहा है, और ऐसे ऐसे मेरे को यहाँ एक फेवरेबल टाइम मिलेगा। ये 2 लाभ स्थान वाला फेवरेबल मकर के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे कुंभ वालों को भी देख लोगे कि यहाँ से शुरू होगा, सुबह होते ही मेरा अष्टम मिल जाएगा, फिर नवम दशम एकादश मेरे को फेवरेबल सुबह मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आते आते द्वादश एक्टिवेट हो जा रहा है। तो उस लग्न होरा में सबसे पहला तो दिन मान का प्लानिंग क्या करोगे कि सबसे सुइटेबल एनर्जी कहाँ मिल रहा है मेरे को, तो जहां सबसे टॉप एनर्जी मिल रहा है तो वो एक तारतम्यता रहता है। एक इसी का नाम है ज्योतिष विचार, कि मैं विचार करके ये निकाल दूं कि आज का दिन का मेरा जो टाइम जोन चलेगा, लग्न चलेगा, होरा चलेगा, जिस जो लग्न पाऊंगा, जो होरा पाऊंगा, उसमें से सबसे ज्यादा नंबर किस लग्न होरा किस मुहूर्त को दूंगा, जिसमें मैं अपने दिन का मेन काम को करूंगा। लेकिन आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, टारगेट नहीं है, काम नहीं है, फिर क्या मतलब हो गया, जो लग्न होरा मिला जिस समय जैसा तैसा करने लग गए। यही गलती कर रहे थे बोल के तो 7.5 में शनि ठोक दिया था। अभी तो जागो कम से कम, अभी तो अपना सही टाइम को करोगे। तो अगर इस समय सही काम को अगर कर लेते हो तो मैं बता दूं, सबसे पहला जो सुइटेबल टाइम पीरियड अभी 1 नंबर में मकर को आएगा, तो मकर का तृतीय में शनि जाएंगे, तो फिर आप अगला जिंदगी में ये जो मैं प्रश्न आपको पूछ रहा था कि तृतीय का शनि होने से क्या होगा, अगर तृतीय का शनि होने से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे काम मिलेगा, लेकिन अगर आप जानते हो टाइम मैनेजमेंट, लग्न मैनेजमेंट, होरा मैनेजमेंट, तो समझ लेना कि आपके लिए कच्चे पुआ 12 सबसे बेस्ट बढ़िया रहेगा।
ऐसे ही तुला लग्न और तुला राशि के लिए छठा में शनि जाएंगे तो बम बम है, मस्त है, सॉलिड है, गुड है। और इस अपॉर्चुनिटी को अगर एनकेस कर जाते हो, यानी हर एक लग्न होरा को समझ जाते हो, तो आपके लिए सुइटेबल रहेगा। ठीक है, ऐसे ही वृषभ का एकादश शनि चलेंगे तो एकादश वालों को भी बहुत सारा फायदा मिलेगा, बम के फायदा मिलेगा तो जरूर। लेकिन अगर आप हर एक टाइम में एंटायर्ड वेट फॉर नॉन, आप अपने समय का सदविनियोग नहीं जानते हो, कब खरीदना कब बेचना, मनमर्जी जैसे तैसे करने लग जाते हो, तो लाभ की जगह में क्या होने वाला है, भयंकर नुकसान होने वाला है, और जिसके लिए आपको लंबे समय तक परेशानी और पीड़ा भुगतना पड़ेगा। मैं एक बेसिक लेवल पे इस बात को समझाने के लिए कोशिश किया, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बोलेंगे, दोबारा मैं समझा दूंगा। लेकिन इसको समझना बहुत आसान है, थोड़ा समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा रिसर्च है और इसको अनुभव करना पड़ता है 1 महीना का। जैसे इसके बाद ये जैसे हो गया ना नक्षत्र चक्र, नक्षत्र चक्र में क्या होगा, हर एक लग्न में 3 नक्षत्र क्रॉस करता है, तो उस नक्षत्र में डेली का स्टडी करिए कि ये नक्षत्र मेरे को दे क्या रहा है। ऐसे मैं आपको डायरी कई बार दिखाया हूँ, हर एक दिन आप टोटल यहाँ पर एक डायरी मेंटेन करोगे लिख के कि आज मेरे को क्या मिला क्या मिला क्या मिला, मेरा नक्षत्र डायरी रहता है, मेरे ऑफिस में पड़ा होगा, तो हर एक दिन आप लिखते चलोगे तो उस नक्षत्र वाइज आपको पता चल जाएगा कि इस समय मेरे को कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से नक्षत्र, उसके ऊपर एक अलग वीडियो में कोशिश करूंगा। आप लोगों का अगर कमेंट आया, इंटरेस्ट आया, रुचि हुआ तो फिर मैं इसके ऊपर एक लंबा वीडियो दे दूंगा। तो इस वर्तमान समय में कौन कौन से नक्षत्र में, जैसे ये ऊपर आप देख लो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं दिखा दिया कालपुरुष कुंडली का ये मित्र तारा है, लेकिन ये ज्येष्ठा अति मित्र तारा है, लेकिन आपका इस नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और वो क्या देगा। ऐसे ही ये वॉच है, इतना टाइम से कितना टाइम से कौन सा लग्न हो रहा, कवर कर रहा है, इस वॉच के अनुसार अगर चलते हो तो फिर कौन कौन सा ग्रह आपके कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और वो लोग क्या प्रकार का फल दे रहे हैं, ये समझ में अगर आपको आ जाता है तो फिर आपको तीसरा वाला शनि, मुख्यतः मकर राशि को बोल रहा हूँ, छठा वाला एकदम बेस्ट ग्रांड पीरियड रहेगा, शुक्र तुला राशि वालों को बोल रहा हूँ, वृषभ वालों को भी बोल रहा हूँ कि भाई आपके लिए ग्रांड पीरियड रह सकता है। अगर वर्तमान से आम इसका अभ्यास करते हो तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट उस समय मिल जाएगा। लेकिन अभी जैसे जी रहे हो कीड़े मकोड़े जैसे, तो उस समय भी वही कीड़े मकोड़े जैसे जियोगे और बोलोगे कि कोई अच्छा फल निकाल लेंगे, जिंदगी में कुछ उखाड़ लेंगे, ताड़ लेंगे, मोड़ लेंगे, फोड़ लेंगे, नहीं होने वाला है। क्योंकि जिसका जिंदगी में अभ्यास नहीं है वो कभी सफलता नहीं पा सकता है। सफलता पाने के लिए अच्छा अभ्यास चाहिए और इसी को मेंटेन करना चाहिए। और इसीलिए मेरा जो राशिफल चलता है हर दिन मैं बताता हूँ। मैं भी बोल सकता था कि अमुक राशि वालों का शुभ रंग ये है, शुभ अंक ये है, भाई देख के क्या उखाड़ लोगे। ये समझ जाओगे कि मेरा दिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मेरे को राशि क्या दे रहा है, मेरे को नक्षत्र क्या दे रहा है, मेरे को होरा लग्न क्या दे रहा है, कौन सा लग्न होरा मेरे लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल है, कौन सा लग्न होरा एकदम नेगेटिव है जिसके लिए मैं वहां किसी भी प्रकार का काम नहीं फंसाऊं। ठीक ऐसे ही उसके बाद आता है तिथि फल और बार फल। अगर तिथि फल बार फल किसी किसी दिन ऐसा रहता है, दोनों आपके लिए बड़ा डेंजर रहता है। मतलब विपद तारा, विपद बोलता हूँ, मतलब घात नक्षत्र, घात तिथि, घात बार, घात नक्षत्र, उस दिन आपका तो 100% दिन अगर आप पूजा पाठ करके अपने को स्ट्रांग कर दिए हो तो बहुत कुछ नहीं होगा। लेकिन तीनों कॉन्साइड है और आप एक साधारण कीड़े मकोड़े वाला आदमी हो, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कहीं चोट लगेगा और ज़्यादा कुंडली खराब है, नशा दस्ता खराब है तो एक्सीडेंट पड़ोगे, हॉस्पिटल दौड़ोगे, या फिर कोई ह्यूज बिजनेस लॉस हो जाएगा जिसके लिए आपको लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको पता चल गया कि भाई आज मेरा कोई भी सपोर्टिव नहीं है, आज लग्न फल सपोर्ट नहीं है, तिथि फल सपोर्ट नहीं है, बार फल सपोर्ट नहीं है, और आज का दिन भी बड़ा बिगड़ा हुआ है। एक एक दिन ऐसा रहता है कि पूरा शुरुआत से ही मिसमैच एनर्जी, मतलब एक दिन को हमें कैंसिल कर देना पड़ता है कि भाई आज कोई भी दिन में किसी भी लग्न होरा को मैं वहां 100 नंबर नहीं दे सकता। जैसे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, पकड़ लो यहाँ से शुरू हुआ तो एक लग्न एक हो रहा, फिर यहाँ से शुरू हुआ एक लग्न एक हो रहा, एक यहाँ से शुरू, यहाँ से लिया जो वॉच में अभी आपको दिखाया। तो ऐसे कंडीशन में सारे मिसमैच एनर्जी चल रहे हैं। मिसमैच एनर्जी चल रहा है मतलब क्या, मैं कितना भी काम करूं उस दिन मैं सफल नहीं हो सकता। तो उस दिन मेरे को भाई काम नहीं करना है। योग करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योग निद्रा करो, रिलैक्सेशन में जाओ, लेकिन छुट्टी वाला के गाड़ी में घूमने भी मत जाओ, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं से परेशानी दे सकता है।
ऐसे ही एक और वीडियो देखना, जो किस काम के लिए जा रहे हो, लवरा लवरी के काम में जा रहे हो, या बीवी को वापस लाने के लिए जा रहे हो, या किसी के साथ झगड़ा युद्ध के लिए जा रहे हो, तो उसके बाद देखना पड़ता है कि नक्षत्र कर्तव्य, नक्षत्र का कर्म क्या है। तो ये सारा विषय बिंदु मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है, लेकिन मेरा ये प्रयास है, पहला प्रयास है। इसके बाद फिर से आगे आपको समझाऊंगा कि भाई आगे और थोड़ा सा सरलता के साथ और लेके आऊँगा। लेकिन जिनको समझ में आ गया तो समझ में आ गया, नहीं तो फिर आगे इसके ऊपर काम करेंगे। और थोड़ा सा कुछ लंबे लंबे और डिटेल में जब जाएंगे, एक एक बिंदु को बढ़िया से समझने का कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।